नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वंशानुक्रम के नियम, यानी है रूल्स ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम के लिए हमने एक वीडियो आपके लिए बना दिया है। आप वहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं वंशानुक्रम क्या होता है। तो उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करने का यहाँ प्रयास करते हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम जीन के द्वारा एक मैसेंजर टाइप का जो किसी पूर्वजों से या माता पिता से नवजात शिशुओं में प्रवेश करता है, या जो गुण कैरेक्टरिस्टिक जो है बच्चों में आता है, वही प्रोसेस या वही गुण क्या होते हैं, वही प्रक्रिया हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो वह उसके जो वाहक होते हैं वो जीन होते हैं, यानी या क्रोमोसोम्स जीन होते हैं। ठीक है, उसको पित्रैक भी बोलते हैं। तो वह हमारे पास क्या हो जाता है, वंशानुक्रम हो जाता है। तो लेकिन आज हम यहाँ कवर करेंगे कि वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उनके नियम को भी आपको जानकारी लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट में मिलने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वंशानुक्रम के नियम कौन से हैं। साधारणतः वंशानुक्रम के 6 नियम हैं। ठीक है, 6 नियम में सबसे पहला है आपके पास, सबसे पहला है समानता का नियम। पहला है समानता का नियम, दूसरा है भिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, चौथा है चयनित गुणों का सिद्धांत, पांचवा है मात्र पितृपक्षों का नियम, छठा है संयोग का नियम। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे पास 6 जो है नियम है या ला है। तो आइए बारी बारी से थोड़ा सा हम बात करते हैं कि समानता के नियम में क्या होता है। अब जैसे समानता के नियम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे इस नियम के अनुसार समान समान को ही जन्म देता है, यानी जैसे अगर कोई मानव जाति से है तो मानव रूप से ही वो अपना वंश जनरेट करता है, या उसी प्रकार से वह बच्चे पैदा करता है। जैसे कोई जानवर है तो जानवर ही पैदा करता है, पक्षी है तो पक्षी ही अपनी तरीके का पैदा करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक समानता का नियम होता है वंशानुक्रम के अंतर्गत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जानवर है तो वहाँ पे क्या पक्षी पैदा हो जाए उससे, तो यह रूल नहीं होता है। जो जैसा होता है वो अपने हम स्वरूप ही वो बच्चे को उत्पन्न करता है। ठीक, यही है समानता का नियम। और दूसरा है भिन्नता का नियम। भिन्नता के नियम से हमारा यह मतलब है लॉ ऑफ वेरिएशन इसको बोलते हैं। यह नियम पूर्ववर्ती समानता के नियम का पूरक है, जो कहता है कि बच्चे पूर्ण रूपेण अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, वरन उनमें अपने माता पिता से कुछ अंतर भी होते हैं। कभी कभी बुद्धिमान माता पिता के बच्चे औसत बुद्धि अथवा अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तथा गौर वर्ण, यानी जो गोरे माता पिता होते हैं उनके बच्चे श्याम वर्ण के भी हो सकते हैं। तो यह भी भिन्नता का नियम यहाँ पे लागू हो जाता है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही माता पिता के कई बालक शारीरिक तथा मानसिक गुणों में पर्याप्त अंतर रखते हैं। ठीक है, तो इन भिन्नताओं का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों के वंशसूत्रों क्रोमोसोम्स का भिन्न भिन्न संयोगों में प्रयुक्त होना है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाता है भिन्नता का नियम। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का नियम क्या होता है। प्रत्यागमन को अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है पुनः वापस आना। इसका अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो प्रत्यागमन का मतलब होता है कहीं जाकर के पुनः वापस आना, पुराने रूल पे जो है वापस आना। कहने का मतलब जैसे कहा जाता है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, आकाश में तो उड़ती है लेकिन पुनः वो जो है धरती पे आती है दाने चुगने के लिए। तो कुल मिला के वो क्या रिग्रेशन होता है उसका, कहीं जाना फिर वापस आ जाना, उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रत्यागमन कहते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या प्रत्यागमन का तात्पर्य है उसको समझ लेते हैं। प्रत्यागमन के इस नियम के अनुसार प्रत्येक गुण में औसत की ओर प्रत्यागमन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
यह देखा गया है कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता के अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होते हैं तथा बहुत ही निम्न स्तरीय बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ अधिक बुद्धि वाले होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक पीढ़ी में माता पिता क्या हुए थे, जैसे एक पीढ़ी में माता पिता मान लीजिए बहुत सामान्य बुद्धि लब्ध के थे, लेकिन जब उनके बच्चे पैदा हुए तो वो प्रतिभाशाली हुए, यानी बहुत आगे उनको वो गए। लेकिन जब प्रतिभाशाली माता पिता के जब पुत्र पैदा हुए तो फिर वो सामान्य बुद्धि लब्ध के हो गए। तो क्या मतलब क्या हुआ कि उसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे दिखेगा। भाई आपका सामान्य बुद्धि लब्धि, यहाँ सामान्य, प्रतिभाशाली यहाँ सामान्य। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आपको मान लीजिए ऐसे हुआ, फिर जो है रिग्रेशन, यानी पुनः अपने उसी लेवल पे वो क्या कर रहा है, लौट के आ रहा है। तो यहाँ पे ये रिग्रेशन का रूल भी इस्तेमाल हो जाता है। तो आइए अब आगे बात करते हैं चयनित गुणों का सिद्धांत। चयनित गुणों का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? यह नियम बताता है कि केवल कुछ ही गुणों में वंश परंपरा होती है। वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुण सम्मिलित नहीं रहते हैं। कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति वातावरण से प्रतिक्रिया के दौरान अर्जित करता है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ने के उनके पास जो है गुण नहीं है, लेकिन उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पढ़ने की बहुत ललक होती है। तो ये क्या है, ये मतलब अपने माता पिता से उनको नहीं मिला है, वो बाह्य वातावरण से उनको अर्जित किया गया है। उन्होंने अपना चुनाव किया है उस गुण को, नहीं है मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो इसकी जो टेंडेंसी आती है, जैसे आप देखते हो रिक्शा चालक का कोई बच्चा IAS बन जाता है, PCS बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है, रिक्शा चलाने वाला तो कभी पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन उसका जो बच्चा है माहौल को देख करके, वातावरण को देख करके, समाज को देख करके वह आगे बढ़ने की अपने अंदर चेष्टा लाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और एक दिन वह अपनी डेस्टिनेशन को पा जाता है। तो यह जो है चयनित गुणों का सिद्धांत इसमें लागू हो जाता है। कुल मिला के जो पैतृक या जो माता पिता के द्वारा होता है वो उससे नहीं मिलता, वो बाह्य वातावरण से वो कुछ प्राप्त कर देता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो मातृ पितृ पक्षों का नियम। अब मातृ पितृ पक्षों का नियम क्या समझ सकते हैं, लॉ ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल लाइन्स। यानी किसी व्यक्ति का वंशानुक्रम केवल उसकी माता तथा केवल उसके पिता से प्राप्त गुणों के द्वारा ही निर्धारित नहीं होता है, वरन बालक के माता व उसके पूर्वजों के द्वारा तथा उसके पिता व उसके पूर्वजों के द्वारा उसके वंशानुक्रम के आधे आधे भाग का निर्धारण होता है। कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही वंशानुक्रम जो होता है अपने माता पिता के द्वारा ही 100% आ जाता है, 100%, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक, वो इस सिद्धांत का यह तात्पर्य है कि जैसे कि कोई बालक है यहाँ पे, तो बालक के जो है कोई माता पिता है यहाँ पे, माता पिता से, तो माता पिता का क्या हुआ 50% मिला, आधा मिला, और उसके माता पिता के जो माता पिता थे उससे भी उसको 50% मिला। कुल मिला के उसके माता पिता यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके कुछ कुछ अंश आपको उस बच्चे के अंदर समाहित होते हैं। जैसे नाना हुए, नाना का कुछ अंश मामा के अंदर या मम्मी के अंदर, और मम्मी का अंश जो है 50% बच्चे के अंदर, और नाना के पिता का अंश भी उसके अंदर होता है। यानी एक क्रम, एक सीक्वेंस होता है वंशानुक्रम का। ऐसा नहीं है किसी एक ही माता पिता के जो जन्मे बच्चे हैं उन्हीं के पास सारा का सारा गुण या करेक्टरिस्टिक आ जाता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ अंश उसमें विद्यमान होते हैं। ठीक, ये था मातृ पितृ पक्षों का नियम। अब संयोग का नियम क्या कहलाता है? वंशानुक्रम के निर्धारण में संयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका तथा स्थान रहता है, जिसके कारण वंशानुक्रम की कभी भी पूर्ण सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। वंशानुक्रम संयोगवश बनने वाले वंश सूत्रों के समुच्चय पर निर्भर करता है। सांख्यिकी दृष्टि से इसमें एक बहुत ही अच्छा रिसर्च किया गया था। क्या किया गया था? सांख्यिकी दृष्टि से एक ही माता पिता के 1,67,00,000
77,216 वंश सूत्रों का विभिन्न ढंग से संयुक्त होना संभव हो सकता है। यानी यह एक संयोग होगा, यानी एक ही माता पिता के 1 करोड़ कितने 1,67,00,000 77,216 वंश सूत्र एक साथ सम्मिलित होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक संयोग मात्र कहा जाएगा, कितने जो है उसके साथ संयोग करते हैं। तो ये 6 जो आपके पास आए हैं नियम, ये जो है वंशानुक्रम के नियम कहलाते हैं। तो इसको आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने जो इष्ट मित्र हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।